तो ये क्वेश्चन भी आपका महिला सुपरवाइजर से पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसा कि लिखा कि एक मूलधन है, मूलधन का साधारण ब्याज, ठीक है, 6.1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 रुपए प्रतिदिन होगा। तो देखो इस चीज को क्लियर करेंगे ना। यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया कि एक मूलधन है और उसकी बात किसकी हो रही है, साधारण ब्याज की। तो हम लोग सबसे पहले तो साधारण ब्याज को लिख करके रख लिए रहते हैं, ठीक है। ये सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज, ठीक, जो कि 1 रुपए प्रतिदिन बोल रहा है। अब पूरे वर्ष की बात हो रही है, तो वर्ष या तो 365 दिनों का होगा या 366। जैसे आज वर्तमान में, ठीक है, हम लोग बात करें तो फरवरी माह 29 दिनों का है, क्योंकि रीजन क्या है कि अभी लीप वर्ष है, ठीक। तो उसी चीज को हम लोग फिर से एक बार जस्टिफाई करते हैं। लिखा हुआ है यदि वह लीप वर्ष नहीं हो, तो लीप वर्ष नहीं है मतलब साधारण वर्ष, और साधारण वर्ष में दिनों की संख्या 365 होती है। इसीलिए एक दिन का 1 रुपए, तो 365 दिन का 365 रुपए। तो इनडायरेक्टली वो आपको बताना चाह रहा है कि यहां बनने वाला साधारण ब्याज कितना होगा, 365। मूलधन को मान लेते हैं P रुपए, मान सकते हैं। तो यहां पे हम लोग मूलधन को क्या लिख लेते हैं जी, P रुपए। यदि मैं दर की बात करूं तो दर लिखा हुआ है, कितना लिखा है देखो, 6 सही 1/4, 61/4। इसको आप लोग लिखेंगे तो ये 25 बाई क्या हो जाएगा जी, 4 किस में रहेगा, परसेंटेज में, ठीक है। अगला यदि मैं समय की बात करूं तो समय वार्षिक है, इसलिए हम लोग लिखेंगे कितना, 1 वर्ष, ठीक। क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मूला में रख देते हैं। साधारण ब्याज क्या होगा, 365 बराबर होता है मूलधन, दर हो जाएगा 25/4 गुणा समय और बटे में 100, लिख सकते हैं ऐसा, ठीक। अब जब इसको आप लोग इक्वेट करोगे, ठीक है, तो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, पहले कैंसिल कर लेते हैं। 25 से कितनी बार जी, 4, और P की वैल्यू हम लोग लिखें तो 365 गुणित हो जाएगा कितना, 16, ठीक। अब इसको जब आप लोग इक्वेट करेंगे तो आप यहां से आंसर ला सकते हैं। क्या होगा, 16 पंचे 80, 0, ये 8 मिल गया, लिख सकते हैं। अब 16 छक्का कितना होता है जी, 96, ये इतना हो गया, ठीक। आपको ये मिल जाएगा देखो 4, और यहां पे बचेगा कितना, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं 10, 16 या 48, 48 और 10 कितना, 58, ठीक है। आपका आंसर होगा, देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा, तो आप लिख सकते हैं डी, ठीक।